नमस्कार फ्रेंड्स, RS ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक GDS डाकघर ऑनलाइन इंगेजमेंट, यहाँ पर 44,228 बम्पर भर्ती है। 18 से 40 की एज है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आवेदन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज 15 जुलाई है। लेटेस्ट अपडेट आपके साथ। तो यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वाली बटन पर क्लिक करेंगे। यदि आप न्यू यूज़र हैं, क्लिक कर दिया हमने और इस प्रकार से हमारे सामने जो है रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन है, जहां पर अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को डालकर वैलिडेट मोबाइल नंबर, वैलिडेट ईमेल करके OTP आता है, OTP को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट नेम 10th की मार्कशीट के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को सिलेक्ट कर लेते हैं। कम्युनिटी OBC है, SC ST है, किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। सर्किल इन विच सेकेंडरी स्कूल पास, कहाँ से पास किया था, किस स्टेट से किया था, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, कब आपने पास किया था, तो पासिंग यहाँ डालनी है। कैप्चा फिल करना है। सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होता है। सबमिट करने के बाद ओके करते, फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट होता है। इस प्रकार से अगला स्टेप आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन होता है। प्लीज़ कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। यहाँ पर आधार नंबर डालना है, डिसेबिलिटी है तो यस करना, नहीं तो नो करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है माध्यम, किस माध्यम से पढ़ाई लिखाई की गई है। लैंग्वेज स्टडी इन सेकेंडरी स्कूल, 10th क्लास में CBSE बोर्ड था या फिर हिंदी मीडियम, तो सिलेक्ट कर लेना है और ओके बटन पर ओके कर देना है। वेदर एम्प्लॉयड हैं तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद फ़ोटो को यहाँ अपलोड कर देंगे। 50 से 200 DPI पे स्कैन करना है और 200 से 30 पिक्सल्स का इसका प्रीफर्ड रहना चाहिए, यानी कि 50 KB तक, यानी कि आप 20 से 50 KB के बीच में अपलोड कर दीजिए फ़ोटो। और सिग्नेचर जो है 20 KB तक का यहाँ अपलोड कर दीजिए। सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही आपके सामने फाइनल प्रीव्यू आता है। अच्छे से स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक कॉलम को चेक कर लेते हैं। कोई समस्या लग रही तो कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज टिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को पूर्णतया कंप्लीट कर लेना होता है। इस प्रकार रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। डियर कैंडिडेट, योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना, जो कि सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया है। प्लीज़ कीप इट फॉर फर्दर रेफरेंस, तो नोट कर लीजिए या फिर प्रिंट करके सेव कर लीजिए। कंटिन्यू टू अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे शेष बचे हुए भाग को पूरा करने के लिए। अगला स्टेप आपके सामने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, स्टेट, जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। यदि आप SC ST फीमेल कैटेगरी से हैं तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन होता है। आप सबमिट करेंगे, OTP आएगा, OTP डालकर फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। यदि आप OBC है, जनरल है, EWS है तो फीस डिडक्ट होती है, तो इसके बाद आपको फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है। OTP डालकर नेक्स्ट करना होता है। अगला प्रोसेस आपके सामने, जहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट आपने कर रखा पहले से। अब यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना, किस बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया है। उसके बाद अगला स्टेप जो है आपके पास मार्क्स है, मार्क्स सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है। यदि CBSE बोर्ड है तो CGA PGA वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हिंदी सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना होगा। इंग्लिश कंपलसरी है यहाँ पर। और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद अगला सब्जेक्ट आपका जो भी है, मैथ है, वो सिलेक्ट यहाँ पर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर साइंस, सोशल साइंस, फिर ड्राइंग, एग्रीकल्चर, संस्कृत जो भी है सिलेक्ट करेंगे। यहाँ लिखा हुआ पास मैथमेटिक्स इंग्लिश और बोथ एज एडिशनल। अब यदि आपके पास इंग्लिश नहीं है, मैथ नहीं है, आपने अलग से कर रखा है, तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये ओपन होता है। इंग्लिश है या फिर हिंदी है तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका सिलेक्ट हो जाएगा अलग से, एडिशनल वाला। ठीक है। जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट वो तो यहाँ फिल कर दीजिए। अब इनमें से जैसे इंग्लिश है, मैथ नहीं है आपके पास, तो इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए। यदि ये बोथ हैं तो बोथ को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और सिंगल है तो सिंगल को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ पर नंबर को फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देते हैं। अगला स्टेप प्रेफरेंस का है। तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। जो भी डिवीज़न है, इटावा है, ईटा है, आगरा है, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप SC से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो SC वाली प्रेफरेंस को यहाँ फिल कर सकते हैं पहले। उसके बाद जनरल
की प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। यदि दोनों प्रेफरेंस फिल करेंगे तो कट ऑफ यदि जनरल से कम जाता है तब भी आपका नंबर आ जाएगा, यदि एससी से जा रहा है तो तब भी नंबर आ जाएगा। तो आप बहुत भर सकते हैं या फिर केवल एससी का ही भर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं या फिर सेम डिस्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक करते हैं और उसके बाद नीचे 7 कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही 7 कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो कंप्लीट सक्सेसफुल हो जाता है। यदि फीस आपकी स्टार्टिंग में नहीं कटी है और सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यदि आपका पे का ऑप्शन आता है, पिछली बार क्या था कि पूरा कंप्लीट करने के बाद जो है पेमेंट का ऑप्शन आया था। अब जैसे फाइनल है यहाँ पर तो हम 7 कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट को डिडक्ट सक्सेसफुल करेंगे। यदि प्रिंट आउट नहीं कर पाए या फिर पेमेंट फील्ड हो गया या फिर स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो होम पेज पर जाएंगे और रजिस्ट्रेशन के नीचे एक अप्लाई बटन मिलता है तो अप्लाई पर क्लिक करके वहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। नहीं तो एक और ऑप्शन बना होता है उसका यूज़ करके समाधान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेव एंड प्रोसीड करके फाइनल कर देते हैं, फाइनल प्रिंट का प्रूफ दिखा देते हैं 100% आपको। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पेमेंट फेल्ड हुआ है या फिर कट गया है स्टेटस से लॉगिन कैसे करना है वो हम बता देंगे वहाँ से क्या करना है आपको। ठीक है, तो चलिए सेव एंड प्रोसीड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट हो गया, क्योंकि एससी कैटेगरी से था या फिर फीमेल से हो या फिर मेल से हो, बट एससी कैटेगरी हो, ठीक है, और फीमेल कोई भी कैटेगरी हो तो एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। यदि आप क्या नाम ओबीसी हैं और जनरल हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो यहाँ जब आप 7 प्रोसीड करते हैं तो यहाँ आपको पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो पेमेंट के प्रोसेस से पूरा गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही आप फाइनल प्रिंट आउट की प्राप्ति कर सकते हैं, तभी यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली लिखकर आएगा। ठीक है, एससी एसटी फीमेल कैटेगरी है तो यहाँ पर सीधा आपका लिख के आ जाएगा सबमिट सक्सेसफुली। अदर कैटेगरीज है तो यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली लिखकर आता है। तो यहाँ ओके करते हैं और पूर्णतः कंप्लीट फॉर्म को कर लेते हैं। अगला स्टेप जो था वो फाइनल प्रिंट आउट का रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन फॉर्म है, चूज प्रेफरेंस और प्रिंट एप्लीकेशन। यहाँ पूरा ये फाइनल प्रिंट आउट आप देख सकते हैं 100% कंप्लीटेड फॉर्म में। आप भी वीडियो के माध्यम से हेल्प लीजिए और समाधान करिएगा। ठीक है, तो हम इस प्रिंट को सेव कर लेते हैं और आप पहुंचते हैं जहां से आपको, यदि आप पेमेंट फेलर हैं या फिर सक्सेस हो गया दोबारा से प्रिंट लॉगिन करना चाहते हैं, स्टेटस देखना चाहते हैं, तो ये है आपका होम पेज जहां से आप देखिए स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन भूल गए हैं, फॉरगेट करना है। 2 में अप्लाई है, स्टेटस देखना, तो यहाँ से स्टेटस चेक कर लीजिए, पेमेंट फेलर है सक्सेस है क्या है। अप्लाई बटन करेंगे तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर पाएंगे। देखिए हमने अप्लाई किया, देखिए यहाँ से तो रजिस्ट्रेशन नंबर और स्टेट को सिलेक्ट करके और सबमिट करके OTP निकाल के आप यहाँ से अपना लॉगिन तक पहुँच सकते हैं। पेमेंट फेलर वगैरह का स्टेटस चेक कर सकते हैं, दोबारा से पेमेंट कर सकते हैं। स्टेटस के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, फीस के बारे में जानकारी चाहिए तो फीस वाले पे जाएंगे, चेक फीस स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ से आप चेक कर पाएंगे क्लिक करके, स्टेटस पता चल जाएगा फेलर है या सक्सेस है। जब भी लॉगिन करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अप्लाई बटन है, तो अप्लाई पर क्लिक करेंगे और इसके माध्यम से आप फेलर है या फिर पेमेंट कट गया है दोबारा से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पहला समाधान तो यहाँ से हो जाएगा 100% आपका। उसके बाद आप जो है अप्लाई बटन देख सकते हैं, यहाँ से एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करके दूसरा समाधान आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा समाधान जो है फीस स्टेटस से हो जाएगा। तो तीनों स्टेटस चेक कर लीजिए, समाधान पूर्णतः होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।